देखिए आइए, एज प्रॉब्लम सब लोग हेडिंग लगा लेंगे। एज प्रॉब्लम सब लोग हेडिंग लगा लेंगे। देखिए इसमें इसका बहुत कुछ थ्योरी नहीं है, 5-7 मिनट का आपका है ना। फिर हम लोग सीधे सवाल पर आएंगे। रेशियो जो हम लोग पढ़े हैं उसी का यूज इस चैप्टर में भी दबा के होगा आपका। देखिए सबसे पहली चीज तो आप सबको पता है, ये आपका प्रेजेंट है। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अच्छा, एक लाइनिंग थोड़ा दिख रहा है, वही है क्या? अच्छा अभी कॉपरेट करिए, तो बाद में सही इंस्टेंट थोड़ी ना हो पाएगा सही। चिंटू ये थोड़ा देखिए साइड वाला टीवी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये आपका पास्ट है ना। प्रेजेंट हो गया, पास्ट, और ये हो गया आपका फ्यूचर। प्रेजेंट समझ रहे हैं, वर्तमान। फ्यूचर हो गया आपका भविष्य, मतलब कुछ साल बाद। प्रेजेंट से कुछ साल आगे जाइएगा फ्यूचर में, प्रेजेंट से कुछ साल पीछे जाइएगा पास्ट में। देखो इस डायरेक्शन में यदि आप समय को इस डायरेक्शन में यदि आप जाते हैं तो समय क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। और अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो समय क्या होगा आपका, घटेगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि प्रेजेंट में किसी व्यक्ति का उम्र 24 वर्ष है, कहेगा 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो यहां का दे रखा है 24 वर्ष और 3 साल बाद का पूछता है, तो हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो जुड़ जाएगा, 24 + 3 27 हो जाएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, है ना। अब जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट का 24 वर्ष दिया है और 4 साल पहले का पूछेगा, तो सीधे 24 में से 4 घटा देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, यानी समझो कि 5 साल बाद का उम्र दिया है 26, 5 साल बाद का उम्र दिया है 26। कोई पूछेगा आज का उम्र बताओ कितना है, तो 5 घटा देंगे तो आपका 21, 26 में से 5 घटेगा 21। प्रेजेंट का पूछेगा 2 साल पीछे का बताओ, तो फिर 21 में से 2 घटाएं तो आपका 19 हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब इस चैप्टर के मैक्सिमम सवाल में ये चीजें रहेगा। क्वेश्चन में समय प्रेजेंट का दिया रहेगा तो यहां से क्वेश्चन रहेगा पास्ट फ्यूचर से। अगर क्वेश्चन में फ्यूचर का समय दिया है तो क्वेश्चन बनेगा आपका प्रेजेंट और पास्ट से। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है पास्ट का समय, पास्ट का उम्र किसी का कुछ साल पहले का उम्र दिया है, तो क्वेश्चन बनेगा प्रेजेंट और फ्यूचर से। या तो यहां सवाल में पूछेगा, नहीं तो यहां से आपसे पूछेगा। तो ये सब चीज समय को आगे पीछे करने आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का उम्र 11 साल पहले 27 वर्ष था, किसी व्यक्ति का उम्र 11 साल पहले 27 वर्ष था, यानी समझो पास्ट का दिया है, कितना साल पहले, कितना उम्र था, 27। कोई पूछेगा आज का उम्र बताओ, तो 27 में 11 जोड़ देंगे। यहां का दिया है 27 और हमको यहां आना है, इस डायरेक्शन में जाइएगा तो बढ़ा बढ़ा के चलना पड़ेगा, तो 27 में 11 जोड़ देंगे, प्रेजेंट में हो जाएगा 38। बोलेगा 5 साल बाद, तो 38 और 5 फिर जुटेगा। 27 में 11 जुटा तो प्रेजेंट पर पहुंचे, और फिर 5 साल जब जोड़ेंगे ना तो 38 और 5 कितना हो गया, 43 और 5 साल बाद का उम्र हो जाएगा। अगर कुछ साल बाद कहेगा तो प्रेजेंट के आधार पर ही लेना है, कुछ साल पहले कहेगा तो प्रेजेंट के आधार पर ही लेना है। यह हमेशा ध्यान रखना आप सभी को, है ना। ये लगभग सवाल में देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, माना ए की वर्तमान उम्र, माना ए की वर्तमान उम्र पता है क्या है, x वर्ष है। ए का वर्तमान उम्र हमने मान लिया x वर्ष, मतलब आज ए कितने वर्ष का है, x वर्ष का है। तो पहली नंबर बात है, आपसे कहेगा कि t वर्ष बाद ए की उम्र बताओ क्या होगी, तो आज ए कितने साल का है, x साल का, आज प्रेजेंट में। t साल बाद का पूछ रहा है तो t क्या करेंगे,
जोड़ देंगे। और वही दूसरा नंबर आपसे पूछेगा कि टी वर्ष, जो भी समझाया उसी चीज को हम लिख दे रहे हैं। टी वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? तो आज है x वर्ष का दिया हुआ, टी साल पहले पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा x माइनस टी वर्ष हो जाएगा। अगर आपको बाद जाना है, पश्चात जाना है, बाद रहेगा या पश्चात, पश्चात मतलब वही होता है बाद ही, तो जोड़ के लिखेंगे। और अगर पूर्व कहेगा, पहले कहेगा तो घटा के लिखेंगे। सही बात है, ये चीजें यहां पर है। इसके बाद देखिए यहां देखो प्रेजेंट का दिया था तो फ्यूचर में पूछेगा, नहीं तो पास्ट में, या तो बाद नहीं तो पहले पूछेगा। अब जैसे देखिए दिया हुआ है कि माना टी वर्ष बाद ए की आयु बराबर x वर्ष। क्या हमने माना है जी? माना है कि टी वर्ष बाद ए की आयु x वर्ष। ये जो x यहां पे उम्र है वो कब का है? प्रेजेंट का है। टी वर्ष बाद यानी फ्यूचर का है। अब फ्यूचर का जब क्वेश्चन में दे दिया उम्र, तो क्वेश्चन पूछेगा प्रेजेंट से, नहीं तो पूछेगा पास्ट से। तो पहला नंबर यहां पर, पहला नंबर आपसे कहेगा कि ए की वर्तमान आयु बताओ कितना होगा। ए की वर्तमान आयु, जैसे टी वर्ष बाद दिया है x, x कब का है? टी साल बाद का, और आज का पूछ रहा है तो उधर से हमको यहां आना है तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो टी वर्ष बाद x है, आज कितना होगा? तो x में से हम t क्या करेंगे? घटा देंगे। और अगर दूसरा नंबर आपसे ही पूछेगा कि t1 वर्ष पहले a की आयु क्या होगा, तो देखिए x कब का है? टी साल बाद का है, तो टी घटाएं तब प्रेजेंट में आए, लेकिन हमको t1 वर्ष पीछे जाना है, t1 वर्ष पहले, t1 वर्ष पीछे आना है। तो फिर इसमें से आपको t1 क्या करना पड़ेगा? देखो x है टी साल बाद का फ्यूचर का, जब t घटाएं तो प्रेजेंट में पहुंचे, फिर t1 घटाएं तो पास्ट में पहुंचे। सही बात है। x कब का है देख लो, t वर्ष बाद का है, तो t घटा दिए तो प्रेजेंट में आ गए, और हमसे पूछ रहा है t1 वर्ष पहले, तो फिर t1 घटाएंगे तो पीछे जाएंगे। इस डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट तब घटेगा, इधर से अगर जा रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो क्या होगा? बढ़ेगा। आपका टाइम को जोड़ जोड़ के लिखेंगे, और इससे आ रहा है तो घटा घटा के लिखेंगे। लगभग सवाल में ये बातें आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात है यहां पर देखिए, यहां पे t1 वर्ष बाद दिया है। अब यहां पे माना टी वर्ष पहले ए की आयु x वर्ष है। कब का माने हैं जी? पढ़ लीजिए, माने हैं कब का हम? टी वर्ष पहले का, यानी पास्ट का माने हैं। तो जब पास्ट का माने हैं तो कब का पूछेगा? प्रेजेंट का, नहीं तो फ्यूचर का पूछेगा। तो फिर यहां पर पहला नंबर बात बोलेगा कि ए की वर्तमान आयु बताइए। बोलिए x कब का है? तो टी साल पहले का है, टी साल पहले का है। और आज का पूछता है तो टी क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बोलिए जोड़ेंगे, तो x प्लस टी हो जाएगा। देखो समझिए सब लोग, ध्यान दीजिए, सारे सवाल में मैक्सिमम सवाल में ही भाषा रहेगा आपका। ये तीन को हम लिख रहे हैं, तीनों में से कोई एगो रहेगा आपका। जब उम्र दिया है टी साल पीछे का, टी के जगह पर रहेगा अंक, वहां पर 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल ऐसा रहेगा। तो टी वर्ष पहले का दिया है, आज का पूछ रहा है, तो टी जोड़ेंगे तो आज में पहुंचेंगे। अब फिर पूछेगा t1 वर्ष बाद, तो फिर t1 जोड़ेंगे, है ना। यानी सेकंड नंबर में कहेगा t1 वर्ष बाद, t1 वर्ष बाद ए की आयु, t1 वर्ष बाद ए की आयु। तो देखो x कब का है? टी साल पीछे का, तो टी जोड़े तो प्रेजेंट, अब फिर t1 जोड़ेंगे तो t1 वर्ष बाद चल गया आपका, ये उम्र हो जाएगा। तो रटना नहीं है ये सब, जैसे मैंने समझाया कि कैसे जोड़ना है, आगे जाना है, पीछे आना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। गणित को रट के आप नहीं कर सकते हैं।
रेशियो का सवाल आप लोग 2 बार 4 बार बनाइए। रेशियो का सवाल यदि आप बनाते हैं 2 बार 4 बार तो कोई भी एग्जाम का आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा, ये बात आप जान लीजिए। आपको मैंने पिछले क्लास में छुट्टी से पहले आखिरी दिन याद होगा, मैंने दिखाया था आप ही के बैच में शायद, हाँ, CHSL का सारा पेपर मैंने लगभग सारा शिफ्ट का उलट पलट कर दिया था। आप ही लोग भी आ गए थे, आप देखे थे जो रेशियो का आया था सारा का सारा मैंने कराया हुआ था आपको। तो जितना मैंने बताया है पूरा का पूरा बताया है। सवाल उतने से घूमता फिरता है, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। एकदम 100% श्योर होके आप पढ़ाई करिए। अब कोई भी एग्जाम होगा पेपर लेके आइएगा, हम आपको दिखा देंगे कि मैंने इस पैटर्न का सवाल कराया है, चाहे चैप्टर कोई भी हो। डिटेल में पढ़ाते ही हैं, उससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा आपका। अपवाद हर चीज में होता है, लास्ट में ये कह रहे हैं ना। तो एक आध सवाल अगर मान लेते हैं भटकते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा उससे, और वो कभी कभी होता है। अब 10 गो 20 गो 25 गो 40 गो शिफ्ट हुआ तो एक आध शिफ्ट 2 शिफ्ट का नहीं कर सकते, एक आध सवाल भाग सकता है आपका जब नया कुछ पूछेगा तब। और वैसा अगर नया कुछ पूछ देता है तो अगले बैच से फिर वो भी चीज हम इंक्लूड खुद कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए यहां पे थोड़ा बताइएगा सब लोग। आप बताओ, क्वेश्चन में दे रखा है 3 वर्ष पहले का उम्र दे रखा है 17 साल, ठीक है। आपको बताना है 12 वर्ष बाद का उम्र बताना है। क्या आप बता सकते हैं? कितना? 29 32। सोचिए थोड़ा, 3 साल पहले का उम्र दिया है 17 और 12 साल बाद का पूछ रहा है, कितना होगा? 32। जरा सोचिए, सब लोग सोच पा रहे हैं इस पे थोड़ा आप देखिए सब लोग। 32 क्या आप सोच पा रहे हैं? राइट आंसर हमारा 32 ही है। 29 जो है वो कुछ विद्यार्थी बोल रहे गलत है। आप जरा माथा दौड़ाइए, क्या 32 आप सोच पा रहे हैं? सब लोग सोचिए। 3 साल पहले का दिया हुआ है 17 और 12 साल बाद पूछ रहा। देखो 3 साल पहले तब प्रेजेंट से 3 साल पहले, अगर 12 साल बाद तो प्रेजेंट से 12 साल बाद। हमेशा कंपैरिजन प्रेजेंट से ही किया जाता है। तो 3 साल पहले 17 है प्रेजेंट से, तो 3 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, तो 20 हो गया। अब फिर 12 बढ़ेंगे तो 20 12 32 आपका हो गया। नहीं हुआ? अब देखो मान लेते हैं कि यहां पर 17 वर्ष पहले 17 वर्ष बाद 17 वर्ष बाद का उम्र दे रखा है आपका 34 वर्ष, ठीक ना। और कह रहे 5 साल पहले का उम्र बताओ कितना होगा। सब लोग सोचिए जी, 17 साल बाद का उम्र दे रखा है 34 और 5 साल पहले का पूछ रहा है।
फ्यूचर का दे रखा है और पास्ट का पूछ रहा है। 17 साल बाद तो प्रेजेंट से 17 साल बाद, और 5 साल पहले तो प्रेजेंट से 7 साल पहले। बहुत विद्यार्थी इसी से 5 साल पहले सोच लेते हैं, गलत हो जाएगा आपका। पहले बाद की जो भी गणना होगा हमेशा प्रेजेंट के आधार पर होगा। तो क्या सभी विद्यार्थी यहाँ पे 12 सोच पा रहे हैं? 12 सही जवाब है, 12 सही जवाब है ना। कैसे? तो 17 साल बाद 34 वर्ष, 17 साल बाद 34, तो आज कितना? 17 माइनस करो, तो 34 में 17 घटेगा 17, 17 हो गया आपका, जानते हैं कब का? प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट का। आप 5 साल और पीछे जाना है तो 5 साल इसमें माइनस करिए तो 12 साल यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। सही बात है, 12 साल। ये सोचना पड़ेगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये लगभग इस चैप्टर के हर सवाल में आगे पीछे आपसे करवाएगा। कभी फ्यूचर देके पास्ट का पूछेगा, कभी इस तरीके से आपका। आप अगला बताइए। मान लेते हैं कि 13 साल पहले उम्र दे रखा है किसी व्यक्ति का 24 साल, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट का एज बताओ कितना है? 37 कि 24 माइनस 11, 11 कितने लोग? आवाज तो आया 11, 11 गलत है। सोचिए जरा कि 13 साल पहले ही वो 24 साल का था, 13 साल जो है पहले ही वो 24 साल का था, तो आज होकर उम्र 11 साल होगा। तो थोड़ा आपको लग रहा है बड़ी आसान चीज पढ़ा रही है, आसान मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन ये हर सवाल में ये बात यूज होता है। फिर यही चीज हम सवाल में लगाएंगे तो बहुत लोग सोचेंगे ये कैसे कैसे लिख दे रहे हैं। अब अभी माथा नहीं लगा रहे अभी। 13 साल पहले का उम्र दे रखा है 24, आज का नहीं है, 13 साल पीछे का उम्र है। हमने पूछा कि आज का बताओ तो 13 बढ़ा देंगे। पास्ट से प्रेजेंट में आना है तो ये डायरेक्शन क्या बढ़ाने का है। तो 13 साल पहले वो 24 साल का था, तो आज कितना साल का? 13 ज्यादा का ना होगा, तो 24 प्लस 13 37 हो जाएगा। प्रेजेंट का आपका 37 हो जाएगा, तो 37 आपका आंसर आना चाहिए। 11 गलत है आपका। अगर यही बोलता कि 11 साल बाद का बताओ, 11 साल बाद का, तो आप प्रेजेंट पर पहुंच गए हैं। 11 साल बाद 37 और 11 कितना? यही चीज जो है वो 3 गो हम लिखवाए हैं आपको, यही 3 गो लिखवाए हैं। वहां पर टी वर्ष पहले था और टी के जगह पर यहां 13 है, तो इसमें टी पहले जोड़ देते हैं और फिर 11 साल बाद फिर T1 जोड़ते हैं। तो 24 में 13 जोड़े तो आपका 37 में फिर 11 जोड़े तो 48 आपका हो गया। तो ये सब चीज ध्यान रखना है आप सभी को, ये सब हर सवाल में आएगा। दूसरी नंबर चीज आपका डिफरेंस का बैलेंसिंग आप याद करो। डिफरेंस का बैलेंसिंग रेशियो मैंने कराया था, वो चीजें आपका जम के इसमें खूब दबा के यूज होगा आपका। योगफल का बैलेंसिंग नहीं, डिफरेंस का बैलेंसिंग आप याद करो। मैंने कराया था कि इसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं और इसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि यहां का अंतर और यहां का अंतर दोनों बराबर हो जाता है। अब करना भी होगा, जैसे दिया रहेगा 3 साल बाद का उम्र दिया रहेगा राम और श्याम का, आइए 8 साल बाद का दिया रहेगा राम श्याम का। तो एक बात बताओ, इससे कई साल आगे हो गया? 5 साल। तो 5 साल जब समय बढ़ा तो 5 साल का वृद्धि राम में भी हुआ होगा और 5 साल का वृद्धि। देखो समय बढ़ता है तो सब में, जैसे यहां भी इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर 5 साल 2023 चल, अगर 2028 आएगा तो ऐसा नहीं कि 5 साल सिर्फ हम ही बढ़ जाएंगे, सब लोग 5-5 साल बढ़ेगा, सब लोग बढ़ेगा आपका। सही बात है। तो अगर 5 साल का यहां इंक्रीमेंट हुआ तो समझो 5 साल का राम में भी होगा और 5 साल का, जितना वृद्धि वर्ष में राम का उतना ही वृद्धि वर्ष में श्याम का भी। तो जब दोनों में बराबर बराबर समय बढ़ रहा है तो क्या रेशियो बराबर बराबर नहीं बढ़ेगा? रेशियो बढ़ेगा। अगर डाटा इक्वल इक्वल बढ़ रहा है तो इसका रेशियो समान वृद्धि और यहां भी क्या होना चाहिए? समान वृद्धि। अब अगर कभी ऐसा नहीं है तो यही डिफरेंस का बैलेंसिंग करते हैं, इसके अंतर से इसमें गुणा, उसके अंतर से इसमें गुणा। ऐसा करने से यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर हो जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि 5-5 साल का वृद्धि किसमें हो रहा है? समय बढ़ेगा तो जितना लोग रहेगा सब में, अगर 3 लोग रहेगा राम श्याम मोहन तो इसमें वृद्धि होगा, सुरेश रहेगा तो चारों में वृद्धि आपका होगा, है ना बात है। तो इसलिए डिफरेंस का बैलेंसिंग का यूज खूब इस चैप्टर में आपका है, ध्यान रखिएगा।
आप देखिएगा यहां पर इसके बाद लिखा हुआ है कि ए बी से उतना ही बड़ा है जितना कि सी से छोटा है। देखिए सवाल में क्या कहता है, ए बी से उतना ही बड़ा है जितना कि सी से छोटा है। देखो यहां पे लिख दिए बीच में ए कहता है बी से उतने बड़ है जितना सी से छोटा है। ए बीच में होगा, जितना बी से बड़ है जितना साल उतने साल सी से क्या है छोट है आपका। तो बीच में कौन हो गया ए। और अगर कभी ए का उम्र आपसे पूछेगा, कभी भी अगर ऐसा सवाल में रहेगा ए का उम्र पूछेगा तो अगल बगल में कौन कौन है, बी और सी है, जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। आप कहेगा ये काहे कर रहे हैं आप, तो जानते हैं ये जो भाषा है ना कि उतना ही बड़ा है जितना छोटा, ये भाषा तबे सेटिस्फाइड करता है जब ये ठीक बीच में होगा, इन दोनों के ठीक बीच में होगा। जैसे देखिए अगर हम लिख दिए इसे 5 6 7, इसके बारे में बताइए, जितना बड़ा है उतना ही छोटा है कि नहीं है, जितना बड़ा है उतना ही। आप इसका मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो 5 + 7/2 नहीं 6 आया, मतलब जितना बड़ा है उतने छोटा है, मतलब ठीक ही बीच में होगा। जैसे यहां पर देखो 10 15 20 25, देखो कितना बड़ा है 5, ऐसे कितना छोटा है, मतलब ठीक बीच में होगा। पक्का 15 25 के बीच में 20 आता है, नहीं आता है। आप इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करिए 20 आ जाएगा। तो अगर सवाल में कभी ऐसा लिखा है कि बी से उतने बड़ है जितने सी से छोट, तो इसका मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। अगर बी और सी का कुल उम्र 50 साल दिया है तो ए का उम्र हो जाएगा 50/2 25 साल हो जाएगा। बी और सी का दिया 50/2 ए का 25 हो जाएगा, है ना। तो इस पे भी सवाल आपका बनता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए एक और चीजें क्या है, सुनिएगा यहां पर कभी कभी पूछेगा, जानते हैं क्या, कि ए और बी का अंतर बताओ, सी और ए का अंतर बताओ और बी और सी का अंतर बताओ। तो यहां पर देखिए पहली बात तो ए का उम्र b+c/2, और दूसरी बात जानते हैं ए और बी कॉमा बी और सी तथा सी और ए का उम्रों का एक निश्चित अंतर नहीं निकाला जा सकता। इस पे भी सवाल खूब दिखता है, निकाला जा सकता। ए और बी, फिर कौन, बी और सी, फिर सी और ए के उम्रों का एक निश्चित अंतर नहीं निकाला जा सकता। मैं इसका तर्क दे रहा हूं यहां पर, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि बी और सी का उम्र दिया है 50 साल, समझने के लिए 50 साल दे रखा है। कितना दिया है बी और सी का उम्र 50 साल, तो ए का उम्र कितना होगा 50/2 25 होगा। तो हमने यहां पर 25 ले लिया, हमने यहां 25 ले लिया। अब सोचिए ऐसा बी और सी का मान सोचिए जिसको जोड़ने पर 50 पुरता हो, क्योंकि बी और सी कितना है 50 है। तो सोचिए, आप सोचिएगा सर 1 और 49, सही बात है। अरे इन दोनों को जोड़ने में 50 नहीं पुर रहा है। आप सोच सकते हैं यहां पर 2 48 सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं 3 47 सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं 4 46 सोच सकते हैं। आपको लग रहा है ऐसे अनेकों मान होगा, आप चाहे तो जोड़ के 2 से भाग करिए, यही 25 आएगा। अच्छा आप तनी बताइए, अगर सवाल में ऐसा कुछ कहता है कि बी और सी का उम्र का योगफल 50 है, तो ए का उम्र कितना हो जाएगा 25, जबकि भाषा में ये भी है ए जितना बी से बड़ा उतना सी छोटा। तो आपको लग रहा है उस भाषा के अनुसार सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और 46 से 4 50 में 2 से भाग करें तो ही 25 आ जाएगा, 47 3 50 में 2 से भाग करें तो ही 25 आ जाएगा। जरा आप अंतर देखिए, यहां कितने का अंतर
जल्दी जल्दी बोलिए। 24 का अंतर। और यहां देखो कितने का अंतर, 23 का अंतर। और यहां भी 23 का अंतर, यहां 22 का अंतर, यहां 21 का अंतर, यहां 21 का अंतर। तो आप देख लो जरा, यहां पर अंतर है 24 का, यहां आप अंतर देख लीजिए 23 का अंतर है, यहां 22 का अंतर है, यहां 21 का अंतर। और लिखिएगा तो अंतर अलग लगाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर बताइए। तो आप देख रहे हैं कि अंतर सर 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, 22 हो सकता है, 21 हो सकता है। बात सही है। तो क्या यहां पर कोई एक वो आंसर अंतर के लिए दिया जा सकता है? कोई एक निश्चित अंतर यहां पॉसिबल है कि नहीं 23 से होगा? 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, और लिखिएगा तो और सारा होगा। आप देखो ए और सी का अंतर देखो तो यहां भी फिक्स नहीं है। अब जब यहां का अंतर और यहां का अंतर फिक्स नहीं है तो क्या बी और सी का अंतर फिक्स होगा? देख लो यहां बी और सी में कितने का अंतर, 24 24 48 का, 23 23 46 का, 22 22 44 का, 21 21 42 का। तो ना ए और बी का अंतर निश्चित है, ना ए और सी का अंतर निश्चित है, और ना ही बी और सी का अंतर निश्चित है। वही बात हमने लिखा है कि ए और बी कॉमा बी और सी तथा सी और ए के उम्रों का एक निश्चित अंतर नहीं निकाला जा सकता है। आपका कुछ समझ में आया? अगर ऐसा कभी भाषा लिखा रहे कि ए बी से उतने बड़ है जितना सी से छोट, तो दो आदमी के उम्र का अंतर एग्जैक्ट यहां पे नहीं निकाला जा सकता। सही बात है ना? तो इस पे सवाल बना है आपका, आपके बुक में सवाल दिखेगा। तो फिलहाल इसको छापिए, ये लिखिए, और ये भाषा जो हमने लिखा है उसको मैंने समझाया है यहां पर ऐसे। बोलिए। दोनों बड़ा ही रहेगा या दोनों छोटा ही रहेगा? तो ठीक तो है, इससे दोनों बड़ा है, उससे दोनों छोटा है, यही पूछेगा, वैसा कुछ नहीं बनता है। इसको ध्यान में रखिए, जो बता रहे हैं इसको ध्यान में रखिए। रेड कलर से जो हमने भाषा लिखा है उसी को हमने समझाया है ऐसे, बस, और कुछ नहीं है। आई दोनों पर सवाल बनेगा, इस पे ही बनता है, इस पे बनता है। पहला वाला जो बताएं ए का उम्र बराबर बी प्लस सी बाई 2, ये अनेकों जगह जो है यूज होता है, अनेकों जगह यूज होता है। लाभ हानि पढ़िएगा तो वहां भी बोलेगा किसी वस्तु को इतना रुपए बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि इतना रुपए बेचने पर हानि होता है। क्रैमुल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग वहां भी करते हैं। सोनू भाई बुक कहां मिलेगा? बुक पीडीएफ, ऑनलाइन वालों के लिए पीडीएफ एप्लीकेशन पर ही डला हुआ होगा आपका, ठीक है? पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पर ही आपका डला हुआ होगा। बाकी जो क्लास मटेरियल होगा वो ऑफलाइन सेंटर पर पटना में ही मिलता है। क्या रहेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अंतर तो ऐसे ही बराबर है, यहां का भी 24 यहां का भी 24। सवाल में क्या है कि ए और बी का अंतर, तो ए और बी का अंतर यहां 24 है, यहां 23 है, यहां 22 है, ई वाला तो बराबर है दोनों ही, वहां 0 0 का हो जाएगा, है ना? बात है अंतर ये ना, ए और बी का अंतर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हटाएं इसको। उतना लंबा चौड़ा बना दिए जी, छोटा सा बनाना था ना। चलिए
बुक के सवाल पर आते हैं, बस हो गया, इसका यही था थ्योरी और कुछ नहीं है। रेशियो है, रेशियो, रेशियो ध्यान रखिएगा, जो हमने पढ़ाया है वही जो होगा रेशियो में आपका। देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है, सब लोग सुनेंगे। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। बताइए 4 गो भाई है और चारों में अंतर कितने का है, 4-4 साल का, यानी चारों जो है धरती पर 4-4 साल के गैप पर आया है, ठीक ना। तो बेसिक जो हमारा बनाने का तरीका होगा वो क्या होगा, सुन लीजिए। आप पहला मान लेते हैं, पहला भाई की उम्र को x कह देंगे, तो दूसरा भाई का उम्र x+4, x+8 और फिर x+12 आपका। क्या यही चारों भाई का उम्र हो जाएगा, चारों भाई का उम्र ही हो जाएगा। देखो 4 साल के अंतराल पर पैदा लिया है तो 4-4 साल का बड़ाई छोटाई सब में होगा। तो को मानेंगे x, तो होगा 4 बढ़ाएंगे तो x+4, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 8 हो गया, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 12 हो गया। आप इन चारों का उम्र देख रहे हैं सब लोग। आप सब लोग बता सकते हैं कि पहले कौन पैदा लिया है इसमें, x? गलत है। जो पहले पैदा लेता है वो कर उम्र ज्यादा होता है। तो ज्यादा उम्र x का है कि x+12 का, x+12 का। तो पहले पैदा कौन लिया होगा, x+12। हमको पता था बहुत लोग गलती करेगा, इसलिए मैंने पूछा था ना। मतलब पहले लिख दिया गया तो पहले ही जन्म ले लिया। जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है। यस सर, जैसा लग रहा है कौन रहस्य खुल गया नहीं, कि जो बड़ा होता है वही पहले धरती पे आता है, सब लोग को पता है। देखिए तो ये हो गया आपका। अब चारों की उम्र का जोड़ 56 साल दिया है, तो चारों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि चारों का सम जो है ना वो 56 वर्ष दे रखा है। तो x 4x हो गया, और 12 8 20 4 24, और बराबर में हो गया 56। अब देख लीजिए 24 जाके घटेगा तो कितना, 32, यानी x का मान 8। अब कह रहा सबसे बड़का भाई का उम्र कितना है, तो सबसे बड़का भाई का उम्र ये है, तो 12 8 20 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका हमारा ये हो जाएगा। दूसरा सीखते हैं, नोट करिएगा पहले इसको। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारा ये होगा, 3-3 साल के अंतराल पर पैदा लेगा तो कितना कितना लिखेंगे, x+3, आप फिर 3 बढ़ाएंगे x+6 9 12 ऐसे आपका। हाँ ये हमारा बेसिक रूल से सवाल करने का। चिंटू क्या भरोसा, सवाल मेरी 5 साल बड़ा और 4 साल छोटा एग्जैक्ट मान दे तो फिर अंतर कुछ भी नहीं करेगा हैं। जब बोल देगा कि इससे ही 5 साल छोटा है और इससे 4 साल बड़ा है तो फिर अंतर कुछ भी नहीं करेगा। अंतर तो है ही है 5 साल, यहाँ का 4 साल, और टोटल अंतर 9 साल। जब बोल दिया कि ए बी से 5 साल छोटा है तो फिर अंतर फिर क्यों पूछेगा, वो तो 5 साल कह ही रहा है, खुद कह रहा है कि 5 साल छोटा है। जितना छोटा है वही ना अंतर। आप अपने भाई से 2 साल छोटे हैं, इसका मतलब क्या, आप और आपके भाई का उम्र 2 साल, अंतर 2 साल है दोनों के बीच, नहीं है। तो जब बोलिए दिया कि 5 साल छोटे 4 साल बड़ा, तो अंतर फिर काहे पूछेगा, अंतर तो यही है 5, यहां का अंतर 4, यहां का अंतर पूछेगा तो 4 और 5 9 हो जाएगा आपका। फिर पूछेगा नहीं सवाल जब दे देगा तो। चलिए इसको हटाते हैं और में देखते हैं। देखो और में जानते हैं एवरेज निकालेंगे हम, थोड़ा सा एवरेज काम यूज करेंगे यहां पर। बताइए उम्र का योगफल कितना दिया है,
एवरेज बराबर आपको पता होगा राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। अगर 56 टोटल योगफल है तो 4 से इसमें हम भाग कर देंगे तो कितना 14 वर्ष एवरेज बन जाएगा। सही बात है ना। और कै गो लड़का है जी 4 गो भाई, 1 2 3 4 भाई हैं और औसत कितना 14। एक बात आप जान लीजिए, औसत का अर्थ होता है ठीक बीच वाले मान से। औसत का अर्थ होता है ठीक बीच वाले मान से। औसत का मतलब जस्ट बीच वाला मान। तो बताइए जस्ट बीच में आपको नहीं लग रहा है कि यहां पे होगा, 2 गो 4 गो है ना टोटल, तो जस्ट बीच में यहां होगा। और ये कितना दे रखा है 14 दे रखा है आपका, 14 दे रखा है। अंतर कह के क्या 4 का गैप है, 4 साल का गैप है। तो 14 को 2 से बढ़ा दो और 14 को 2 से घटा दो 12। देखिए 4 का गैप बन गया, 2 से बढ़ा देंगे 2 से घटा देंगे 4 का गैप बन जाएगा। तो 4 का गैप हुआ, इधर 4 घटाओ तो 8, इधर 4 बढ़ाओ 16, 4। बड़का का उम्र पूछ रहा था, ये आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आज छोटका का उम्र था 8 साल, मंझिला संझिला सब हो गया, कंझिला पंझिला है ना। 2 क्यों किए, 4 का गैप बनाना है हमें। 4 साल का बड़ा ही छोटा ही है, यानी इनके बीच गैप कितने का बनाना है 4 का। और इन दोनों के बीच में भी हमारे पास मान है 14, तो 2 से उधर बढ़ा देंगे 2 से इधर घटा देंगे तो 4 का गैप बन जाएगा। 4 का गैप बनाना है और ठीक बीच में 14 है, तो 2 इसको बढ़ा के लिख दो और 2 इसको घटा के लिख दो, 4 का गैप ऑटोमेटिक बन जाएगा। 3 का गैप बनाना है तो 1.5, 3 का आधा 1.5 बढ़ा के लिख दीजिए, 1.5 घटा के लिख दीजिए, 3 का गैप बन जाएगा। 2 का गैप बनाना है तो 1 बढ़ा के लिखते और 1 घटा के लिखते, 2 का गैप बन जाता आपका। यहां 4 का गैप तो 16 4 20, बड़का बेटा का पूछ रहा है 20 साल, आंसर हो गया। तो एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमारा सवाल बनाने का और क्या हो सकता है, ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और में हमारा जानते हैं क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नियम हमारा ऑप्शन से हो सकता है, चाहे तो आप ऐसे जांच कर सकते हैं। देखिए सुनिएगा सब लोग, कौन सा भाई का उम्र पूछ रहा है, बड़का का, और सब भाई में अंतर कितने का है। अब भाई है क्या गो 4 गो, जबकि सबसे बड़का है 16 साल का। ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार सबसे बड़का 16 साल का, तो 4 घटाइए, आप फिर 4 घटाइए, आप फिर 4 घटाइए 4। अगर सबसे बड़का भाई 16 साल का तो बाकी का भाई 4 कम 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 करिए, और चारों को जोड़िए, चारों को जोड़िए। क्या चारों को जोड़ने पर 56 पुरता है? चारों को जोड़ने पर यदि 56 पुर गया तो समझो वही ऑप्शन सही है। कहां पूरा, नॉट इक्वल टू 56। बी नंबर ऑप्शन में जाइए, 32 सबसे बड़का का 4 घटाइए, फिर 24 20 नॉट इक्वल टू 56, 56 नहीं पुर रहा है, ये भी छट गया। सी नंबर ऑप्शन भी छट जाएगा, समझ ही रहे हैं आप, है ना। डी नंबर में देख लो 20, ऐसे छोटका का 16, एकरा छोटका का 12, एकरा छोटका का 8, जोड़ लीजिए 56 पुर गया, 56 पुर गया। इसका मतलब पक्का बड़का का उम्र कितना साल होगा, 20 साल होगा। ऐसे 4 कम करके आप जोड़ सकते हैं। हमको जोड़ के पूरा देना है 56, जौना कोई एक ऑप्शन पूरेगा, सब थोड़ी ना पूरेगा, जौन पुर गया वही उत्तर है। तो ऐसे करिए, वैसे करिए, ऐसे करिए, जैसी भी आपकी इच्छा है वैसे करिए। कुछ कहना है बोल सकते हैं आप, इस सवाल में किसी को कुछ कहना है बोल सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ेंगे हम 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल कहता है प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 है। देखो भाई, बोलो योगफल कितना, कै बच्चा का, 5 बच्चा का। तो एवरेज निकालने के लिए 5 से भाग दिए तो कितना 10 वर्ष। कै गो बच्चा है, 5 गो, 1 2 3 4 5 आपका ऐसे ही बना दिए, कुछ कुछ बस चिन्हित कर दिए 5 को। अच्छा 5, आपको पता है एवरेज का मतलब होता है ठीक बीच वाला है, तो 5 गो के बीच में नहीं लग रहा, यही है, 2 गो उधर 2 गो उधर बीच में ही पड़ गया।
तो इसका उम्र कितना हो गया 10 साल। अब अंतराल कितने कितने साल का है 3-3 साल का। पांचों बच्चा जो है 3-3 साल के गैप पर पैदा लिया है। तो कह रहे सबसे छोटका का बताओ, तो छोटका का देखो 10 में से 3 घटाएंगे और 7 में से 3 घटाएंगे 4 वर्ष ही हमारा आंसर हो जाएगा छोटका का। अब बड़का का पूछता तो उधर भागते 10 3 13 3 16 आंसर हो जाता। सही बात है। तो एवरेज वाले से आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं आप। ऐसे एवरेज चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे वहां भी सब की चर्चा होती है, सब बातों का और डिटेल में होता है। लेकिन यहां पर इस सवाल को करने के लिए सिर्फ इतनी ही छोटी सी बात आपको समझना है कि एवरेज जो भी होता है वो ठीक बीच का मान होता है। तो 5 गो के बीच में कौन हो गया तीसरे ना हो गया। तो इधर रखा है 10 और सबसे छोटका पूछ रहा है और 3-3 साल का गैप है तो 3 कम करिए 7, फिर 3 कम करिए 4, आंसर हो गया। और नहीं तो फिर x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 पांचों का मान लेंगे और जोड़ के कर देंगे बराबर 50। x का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा जी वैसे। तब और में जो आपका उम्र हो जाएगा x प्लस 3 कॉमा x प्लस 6 कॉमा x प्लस 9 कॉमा x प्लस 12। अब इसका सम कर लीजिए, जोड़िए कितना हो जाएगा 5x। अब 12 9 21 और 6 27 और 3 30। अब बराबर कितना 50। तो x का मान 4, यही आंसर हो जाएगा। छोटका का हमने x ही तो माना था। कुछ कहना है बोलिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा सब लोग। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 में। आगे आपको सवाल रेलवे से बेट होगा। कह सकते हैं एज प्रॉब्लम से रेलवे में ग्रुप डी में कह सकते हैं, एएलपी में, आरपीएफ में, मतलब एक अच्छे लेवल का पूछा गया इस चैप्टर से। एसएससी से ज्यादा लेवल आपका एज प्रॉब्लम का रेलवे का है आपका। आगे लास्ट में आपको दिखेगा पूरा का पूरा रेलवे वाला ही क्वेश्चन लास्ट में है ना, दिखेगा आपको। एसएससी से ज्यादा लेवल आपका इसका। देखो एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्ष में। क्रमिक का मतलब क्या समझते हैं, लगातार आपका 1 साल का गैप है सब में आपका, ठीक ना। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 78 वर्ष है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना है। देखो जी बड़ा सिंपल बात है। कै गो बच्चा, अब जिसको मान लेता है स्टार नहीं बनाना है तो ऐसे ही 7 को ऐसे कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इस पे समय देने लगना है। हमको थोड़ा अच्छा लगता है स्टार बनाना इसलिए बना रहे हैं ना। हाँ आप बच्चे बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। और सबसे बड़े 3 बच्चों, सबसे बड़ा 3 बच्चा यहां पर का क्या दिया है। सबसे बड़े 3 बच्चों का बोलो योगफल दिया है। क्या 3 से भाग देंगे तो एवरेज नहीं हो जाएगा हैं? 3 गो का योगफल 78, तो 3 गो का एवरेज कितना। एवरेज पता है बीच वाला होता है, एवरेज बीच वाला। तो 3 गो के बीच में यही ना है 26, बोलिए ना यही ना 26 है जी। 3 गो के बीच में ये एवरेज यही तीनों का है, तो 3 गो के बीच में ही ना है, तो इसका मान निकल गया 26। जो 6वां नंबर में बच्चा होगा, नहीं जो दूसरे नंबर पे होगा, सबसे बड़ा तो पहला नंबर पे था ही ना। सबसे बड़का पहला नंबर पे, सबसे बड़ा ये दूसरा नंबर पे होगा। 6वां नंबर कहना गलत हो जाएगा आपका। तब हाँ ये 26 हो गया। अच्छा आपको पता है यहां पे क्रमिक वर्ष बोल रहा है, एगो निकल गया समझो सब लिखा जाए। क्रमिक वर्ष मतलब क्या 1 साल का लगातार। तो 26 तो कितना आइए 23 22 21। सवाल कहता है कि सबसे छोटे 3 बच्चों का सम कितना होगा। सबसे छोटे 3 बच्चों का सम कितना होगा, तो आप यहां पर जोड़ दीजिए आंसर कितना 66 वर्ष हो जाएगा।
ऐसे भी इतना जोड़ना नहीं है। आप बताओ इन तीनों का एवरेज कितना 22। कई लोग है 3 लोग है तो 22 दिया 66 योगफल हो गया। एगो का लिख लेंगे ना तो समझो सबका लिखा जाएगा। लगातार है, अंतराल समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप किसी भी तरह का फोटो बना सकते हैं, कोई जरूरी का स्टार ही हम बनाए है ना। आइए ना देखते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए जी जल्दी से। देखो इसकी भाषा को पढ़िए। सरिका के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया। कहता है कि पहला दूसरे से 3 वर्ष बड़ा है। देखो पहला दूसरे से 3 वर्ष बड़ा है तो प्लस का 3, इस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। पहला दूसरा से 3 साल बड़ा है। फिर कह रहा दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। लीजिए इससे ही 4 साल बड़ा है। तो आपको नहीं लग रहा है यहां पर, देखिए तो इससे ई 3 साल बड़ा और ई इससे 4 साल बड़ा। तो इसको उम्र को अगर हम x कह देंगे तो इससे 4 साल बड़ा तो x प्लस, इससे 3 साल बड़ा तो x प्लस 3 है। इससे 3 बड़ा है तो 4 3 7 ना जी। सब छोटा छोटा मिस्टेक मत करिए। अब तीनों का x में लिखा गया। रेशियो वगैरह यहां नहीं बनेगा। अधिक कम के केस में रेशियो नहीं बनता। रेशियो हमेशा गुणात्मक संबंध में बनता है। योगफल दिया है 23, जोड़ दीजिए 60 से। x कितना 3x प्लस 11 बराबर 11 जाए घटेगा तो 12। 3 से 4 12 में x का मान 4। x का मान जब 4 आ गया तो करे सबसे बड़का का उम्र बताइए। सबसे बड़का है ना 4 7 11, सबसे बड़का का उम्र 11 हो गया। यहां पर एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंतराल समान नहीं है। ये 4 का अंतराल है, यहां 3 का अंतराल है। एवरेज तभी लगेगा जब अंतराल क्या रहेगा, समान रहेगा। यहां पे हम क्लियर कट लिख दे रहे हैं। एवरेज आप भी लिख लीजिएगा, का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लगेगा क्योंकि अंतराल समान नहीं है। क्योंकि अंतराल समान नहीं है। शाम 5 बजे से 6 बजे तक रीजनिंग का नया बैच और 6 बजे से 7 बजे तक मैथ्स का नया बैच ऑफलाइन यह स्टार्ट हो चुका है। 2 क्लास आपका राखी से पहले हुआ है आपका, ठीक है। आज नया बैच की तीसरी क्लासेज है। अगर आपके कोई मित्र होंगे तो उनको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। 5 से 6 रीजनिंग, 6 से 7 मैथ्स में हमारे साथ आज से ही जुड़ सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा, नहीं पूछना है? देखो एक और आंसर कितना होगा, बोल दे रहे हैं खाली, हमको 15 से 20 सेकंड लगेगा। करें बी और ए के आयु का अंतर बताइए, निश्चित अंतर बताइए तो नहीं निकाला जा सकता है। बताया था ना थोड़ी देर पहले, आंसर हो जाएगा डी आई, नहीं निकाला जा सकता है। जयेश अनिल से उतने छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो कहता है कि अनिल और प्रशांत की आयु 48, तो जयेश का कितना? तो जयेश का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो जोड़ करके दिया है 48, 2 से भाग के आंसर 24 हो गया। बाकी हम लोग यहां से देखेंगे अगले क्लास में। यहां भी अंतर क्या होगा, डीआई आपका होगा, ठीक है। आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल के क्लास में। कल टीचर्स डे है, हमको तो याद ही नहीं था। अच्छा क्लास चलेगा, क्लास में कोई बाधित ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लास चलता चलता आपका है ना, ठीक है। फिलहाल वापस कल मिलेंगे, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।